नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आज लाई हूँ कहानी संग्रह जिसका नाम है दोष किसका था। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता हैं सुदर्शन रत्नाकर जी। दोस्तों, तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुरानी वीडियोस देखें, आपको लाभ मिलेगा। तो मैं बात करती हूँ इस पुस्तक के बारे में। कहानी संग्रह हार्डबाउंड में 2023 में प्रकाशित हुआ है। यह द्वितीय संस्करण है। आज से 10 वर्ष पूर्व इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हो चुका है। अयन प्रकाशन दिल्ली से आया है। मूल्य 340 रुपये, पृष्ठ 120। परिचय सुदर्शन जी का हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत जानी मानी हस्ती हैं साहित्य जगत में। फरीदाबाद निवासी हैं। 2 दर्जन पुस्तकें आ चुकी हैं। कहानी, लघु कथा, उपन्यास, हाइकू, ताका, माहिया, कविता, ये सब इनकी विधाएं हैं। अनेक भाषाओं में इनकी रचनाएं अनुदित हो चुकी हैं। वेबसाइट पर इनकी रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है, प्रसारण हो चुका है। हरियाणा साहित्य अकादमी का महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार इन्हें मिल चुका है और श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। अनेक सम्मान अन्य संस्थाओं से भी मिल चुके हैं और पाठ्य पुस्तकों में इनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। दोस्तों, यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है भैया चमनलाल बजाज, गुलशन राय बजाज, हरबंस लाल बजाज एवं अनुज रामेश्वर कंबोज हिमांशु जी को और ग्रुप कैप्टन धर्मवीर अरोड़ा जी को। मुख्य पृष्ठ में आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। जैस्मिन जोवियल ने बनाया है। देखिए दोस्तों, बहुत आकर्षक है ये। और पुस्तक में आत्मकथ्य में सुदर्शन जी कहती हैं, कुछ कही कुछ अनकही बातें, कुछ अपना कुछ सबका, बस विभिन्न अनुभूतियों, यथार्थ परिवेश, आत्मसंघर्ष, छटपटाहट, चुनौतियों, मानसिक तनाव, संवेदनशीलता, प्रवंचना, प्रेम, सौंदर्य बोध, ढेर सारी खुशियों, चकाचौंध, मृग तृष्णा, अपराध बोध से गुथी यह कहानियां आपके समक्ष हैं। तो मित्रों, अब मैं बात करूंगी समीक्षा के बारे में। 15 कहानियों का यह गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं और सबकी सुगंध अलग है, लेकिन सुगंध है। भाषा सरल है, परिष्कृत है, पात्र अनुकूल है, देशज विदेशी शब्द इस्तेमाल किए हैं, तत्सम तद्भव हैं, मुहावरे भी इसमें प्रयोग किए गए हैं। कथानक वरिष्ठ नागरिकों के अकेलेपन की पीड़ा को इन्होंने आवाज दी है। इनके कथानक में बहुत सारी कहानियां इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। पति पत्नी संबंधों पर लेखनी चली है। मुख्य पात्र स्त्री और पुरुष दोनों हैं। पुरुष मन की था लेकर कथानक रचे गए हैं। भारतीय समाज में रिश्तों का बहुत महत्व है। संबंधों को सहेजने की कला हर कोई नहीं जानता, लेकिन जो जान जाता है, जीवन उसे फूलों की मानिंद हल्का और खूबसूरत लगता है। यही संदेश मिलता है इन कहानियों से। और इसके बाद अब मैं बात करूंगी कहानियों के बारे में। पहली कहानी, अपना घर। दोस्तों, 2 पुत्रों में जब माँ और बाप दोनों बट जाते हैं तो कैसा लगता है आप सब जानते हैं। माँ अलग, पिता अलग। नतीजा क्या होता है? पिता बीमार हो जाते हैं और वे चल बसते हैं। दुखद अंत। और ये था इस कहानी का सार। उसके बाद कहानी की बात करूंगी मृग तृष्णा। इसमें पुत्र के पास गए, विदेश गए तो पता चला छलावे का। वहां जाकर जो मुख्य पात्र हैं उनको पता चला कि उनके बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं है और वे वापस लौट आते हैं। एक कहानी है निर्णय। दोस्तों, प्रेम मुझे लगता है कि सबसे अधिक उलझी हुई गुत्थी है जिसे सुलझाना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है। और जब प्रेमी अपनी फुफेरी बहन का पति निकले तो दोस्तों सोचिए प्रेमिका को कैसा लगता होगा। ये कहानी निर्णय इसी पर आधारित है। ये कहानी अपराध बोध। पाप करता है पुरुष और उंगलियां तनती हैं स्त्री पर, इसको लेकर बुनी गई है। परतें कहानी, ग्रामीण संबंधियों के दिल बहुत बड़े होते हैं शहरवासी रिश्तेदारों के अपेक्षाकृत। मेहमान की आवभगत में जो ग्रामीण हैं, जो संबंधी, वो सच में कोई कसर नहीं छोड़ते। और एक कहानी है कसौटी। इसमें अनकल्चर्ड बहू कहकर जिसे लताड़ा गया वह सुगढ़ थी, सहयोगी बनी,
सलीकेदार बनी तो सबकी अकल ठिकाने हो गई और सब उसको मान गए। एक और कहानी है, कोई ज़रूरी तो नहीं, पुत्र की चाहत में 4 पुत्रियां जन्म इसमें लिया है, जिसने जन्म दिया है जिस माँ ने, लेकिन दोषी कौन है आप सभी जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, आज भी ऐसा ही चल रहा है कई जगह पर। और एक कहानी है कायाकल्प। जब तब मायके आने वाली बेटी कैसे समझी कि बार बार मायके नहीं जाना चाहिए। मित्रों, मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियां सच में जो मायके से ट्यूशन लेती हैं उनके घर बसना मुश्किल हो रहा है। ये कहानी को ज़रूर पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि बार बार अगर आप बार बार मायके आएंगे तो ससुराल में फिट कैसे हो पाएंगे। ये कहानी समसामयिक है। एक कहानी है दोष किसका था, शीर्षक कहानी है। इसमें चिंतन का विषय है, जो इन्होंने विषय उठाया है सुदर्शन जी ने। इसमें बताया गया कि पुरुष और स्त्री दोनों की सोच अलग होती है, लेकिन प्रेम का सेतु दोनों को जोड़ता है। पति पत्नी अलगाव हो जाता है, वे एक दूसरे से पूछते हैं कि दोष किसका है। मुझे लगता है कि दोष दोनों का है। जब तक अहंकार रहेगा पति पत्नी संबंध कभी नहीं ठीक हो सकते। और एक कहानी है छुट्टी की मुसीबत। इसमें बहुत हल्की फुल्की रचना, अच्छी रचना है कि जो पति दफ्तर से छुट्टी लेकर सोचते हैं और बैठते हैं कि चलो आज हम मज़े करेंगे, क्योंकि पत्नी बच्चे दोनों ही नहीं हैं। उनका बुरा हाल होता है, कभी कोई घंटी बजा रहा है, कभी कोई घंटी बजा रहा है, तो बहुत कठिन है पतियों के लिए अकेले घर में बैठना। ये व्यंग की घटना है, अच्छी है व्यंग कहानी। और एक है पहली बार। इसमें ईमानदार सरकारी कर्मचारी पहली बार स्टेशनरी चुराता है तो अपराध बोध में कैसे मरता है बताया गया है। संबंधों का एहसास, क्या करें बूढ़े माँ बाप, कहाँ जाएं जब अपना पुत्र पास नहीं रहता। अकेलेपन की त्रासदी झेलते माँ बाप हैं, और यही इस युग की सबसे बड़ी भयावहता है। उपाय निकाले जा रहे हैं, सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं जहाँ सभी सीनियर सिटीजन रहते हैं। दोस्तों, मेरा तो एक ही सुझाव है कि इंसान को कोई ना कोई कला सीख लेनी चाहिए, कोई शौक पाल लेना चाहिए, तो ये अकेलापन नहीं खलेगा और मोह से थोड़ा सा बाहर निकलें। यही है एक सलाह। इससे सृजन भी होगा और समाज को भी फायदा होगा, तन मन दोनों व्यस्त रहेंगे। एक कहानी है तो फिर किसके लिए। कश्मीर घाटी में हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे, अलगाववादियों ने उनके मनों का अलगाव किया। मित्रों, वैसे अब हालात सुधर गए हैं। और एक कहानी है विसर्जित होते हुए। वृद्ध पुरुष है, पत्नी के मरने के बाद पुत्र बिना पूछे घर में शोरूम खोलते हैं, घर में पार्टी है, लेकिन बूढ़ा बाप कहाँ है, क्या उसने खाना खाया, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। तो वह पति अपनी पत्नी को बहुत याद करता है। और मेरा सुझाव कि अगर इस तरह की घटना घटे तो मुझे लगता है कि दोस्त बना लेने चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, बजाय कि इसके हम पुत्रों से या पुत्रियों से हम जो उम्मीद लगाते हैं, उपेक्षा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं। जहां अपेक्षा करी वहीं आपको उपेक्षा मिली। तो दोस्तों, अपेक्षा नहीं करनी। तो मेरा तो ये सुझाव है आप लोगों के लिए। कहानियां तो इन्होंने जो ली, बुनावट की और जो विषय उठाए, बहुत ही तारीफ के काबिल हैं, आज के संदर्भ में हैं ये। और एक है भंवर लापता फौजी। ये आखिरी कहानी है जी। लापता फौजी लौट कर आता है, लेकिन तब तक उसकी माँ उसकी पत्नी का विवाह करवा देती है, पोती को स्वयं रख लेती है। बाद में एक परिस्थितियों वश जब वो मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फौजी भी विवाह कर चुका है। लेकिन इसमें एक बात कही है, प्रेम आत्माओं में बसता है, शरीरों में नहीं। तो आपस में मन में बात करते हैं कि आपस में भी बात करते हैं कि अगले जन्म में फिर मिलेंगे। तो मित्रों, इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। हरियाणा साहित्य अकादमी से 10 साल पहले ये पुरस्कृत हो चुकी है। भावनाएं, बदलती मान्यताएं, बदलते परिवेश, रिश्तों की टूटन, ये सभी आप इन कहानियों में पाएंगे। बहुत अच्छी कहानियां हैं और सबसे बड़ी बात है, ये हमें चिंतन के लिए हमें एक वजह देती हैं। कुछ पंक्तियां आखिरी कि उनका यूं देखना मेरी आंखों से होता हुआ दिल में उतर जाता है। मैं सजल आंखों से उन्हें देखती हूँ, मेरे आगे सारा कुछ धुंधलाने लगता है। मनीष कब गाड़ी में सवार हुए, कब धीरे धीरे सरकती गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ गई, मुझे मालूम नहीं। जब तक मैं संभली तब तक गाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी और मैं खड़ी हूँ
वहीं उसी जगह उसी जगह उसी जगह। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स की मुझे इंतज़ार रहती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।